हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हम मातृत्व। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। क्या आपके बच्चे बात बात में चिढ़ जाते हैं या वो अच्छे से आंसर नहीं करते, आपको उल्टे जवाब देते हैं? टीनेजर्स में ये बातें होना एक अलग ही टॉपिक है। बट आज मैं बात कर रही हूँ ऐसे बच्चों की जो 5 से 7 या 8 साल के बीच में है और उनका बिहेवियर उनके पेरेंट्स की तरफ बिल्कुल भी रिस्पेक्टफुल नहीं है। तो आज हम इसका एनालिसिस करके डिस्कस करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अब सबसे पहली चीज़, बच्चे ये बिहेवियर सीखते कैसे हैं? अब देखिए, हर एक चीज़ जेनेटिक नहीं होती है, हर एक नेचर होता है, बट उसका पोर्शन बहुत कम होता है। ज़्यादातर जिस तरीके से बच्चे बोलते हैं या रिएक्ट करते हैं वो अपने एनवायरनमेंट से ज़्यादा सीखते हैं, अपने फ्रेंड्स से, स्कूल में, अपने पेरेंट्स के बिहेवियर से। तो अगर आपका बच्चा आपसे ठीक से बात नहीं करता या उल्टे जवाब दे रहा है या गुस्सा दिखा रहा है, तो सबसे पहले इंट्रोस्पेक्ट कीजिए अपना बिहेवियर कि आप उनसे कैसे बात करते हैं। आप कुछ काम कर रहे हैं और सडनली आपका बच्चा कुछ पूछने के लिए आया एंड यू जस्ट गॉट एंग्री, अरे अभी बाद में पूछो, अभी जाओ, अब मुझे मेरा काम करने दो। वो दूसरे पेरेंट के पास गया, वहाँ से भी सेम रिएक्शन मिला। एक बार ये हुआ, दूसरी बार ये हुआ, तीसरी बार ये हुआ। तो फिर बच्चे ने सीख लिया कि अच्छा, अगर हम अपना कुछ काम कर रहे हैं और कोई हमें बीच में आके ऐसे डिस्टर्ब करता है, तो दिस इज़ हाउ वी शुड रिएक्ट। तो फिर वो उसने अपने नेचर में डाल दिया। अब ऐसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से डिफरेंट डिफरेंट इंसिडेंट्स होते रहते हैं जिसके अंदर बच्चा बिहेवियर लर्न करता जा रहा है। एज अ पेरेंट, एज अ कपल, अगर आपके बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं और बच्चा उसे सुनता है तो उससे भी सीख रहा है। आप अपनी मेड से या किसी और से किस तरीके से बात कर रहे हो, आप झगड़ा कर रहे हो या उनका इंसल्ट कर रहे हो, ये सब भी उसने नोटिस किया है। तो जब आप कंप्लेन करते हो कि मेरा बच्चा इस तरीके से बात कर रहा है या उसे एंगर इश्यूज है या उल्टे जवाब दे रहा है, तो ये चीज़ें उसने कहीं ना कहीं से सीखी हुई है, या तो स्कूल से, या तो दोस्त से, या अपने घर के एनवायरनमेंट से। अब आप स्कूल के एनवायरनमेंट को या फ्रेंड्स के एनवायरनमेंट को उतना कंट्रोल नहीं कर सकते, बट बच्चा सबसे ज़्यादा घर के लोगों से इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो घर में एटलीस्ट एक एनवायरनमेंट बनाया जा सकता है जिससे बच्चा सीखे कि व्हाट इज़ द करेक्ट वे ऑफ रिएक्टिंग और स्पीकिंग। गुस्सा करना, चिल्लाना, किसी का इंसल्ट करना, ये सारी अच्छी बातें नहीं हैं, और ना तो ये पेरेंट्स कर सकते हैं और ना तो ये बच्चे को करनी चाहिए। तो अब आप नई शुरुआत कर रहे हो तो दैट्स फाइन, बट अगर बच्चा ऑलरेडी इन सब के इन्फ्लुएंस में आ चुका है या ऑलरेडी उसने इसे अपना बिहेवियर बना लिया है, तो उसे कैसे चेंज करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम हमेशा देखते हैं कि बच्चों को सिखाने से वो सीख नहीं सीखते, वो ऑब्जर्व करके सीखते हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रखी है, और मैं बताऊंगी 12 ईयर्स के बाद उनके बिहेवियर को चेंज बहुत डिफ़िकल्ट है। तो शुरू से ही कोशिश करें। अगर बच्चा ऑलरेडी इस मोड में चला गया है तो उसे इम्प्रूव करने के लिए आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत होगी। सबसे पहले खुद को बदलिए। सबसे पहले आराम से एक जगह बैठकर एनालाइज कीजिए कि एक पूरा दिन देखिए कि आप बच्चे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ऐसी बहुत सी सिचुएशन होती है जो फेवरेबल नहीं होती। जो भी आप बच्चे से एक्सपेक्ट करें वो वैसे ही बिहेव करेगा, ये पॉसिबल नहीं होता हमेशा। तो जब वो फेवरेबल सिचुएशन नहीं थी तो आपने कैसे रिएक्ट किया? आप लैपटॉप पर बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे, सडनली आपका बच्चा आपसे कुछ लेकर आया और कुछ पूछ रहा है इसको कैसे करना है, उस टाइम पर आपने कैसे रिएक्ट किया? आप गुस्सा होते थे? अगर ऐसे करते थे तो लेट्स चेंज इट नाउ। अगर ऐसे करते हैं तो जस्ट फॉर अ सेकेंड स्टॉप इट। बच्चे की आंख में देखकर उसे बोलिए, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो, उसके बाद हम ये देखते हैं। एज अ कपल, अगर आप बहुत आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और यू हैविंग योर ओन इश्यूज, उसे अलग तरीके से सेटल कीजिए। बच्चे के सामने चिल्लाना या उसके सामने ज़ोर ज़ोर से बातें करना, झगड़ना, ये सारी गलत चीज़ें हैं। सो सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि बच्चों को इन सब चीज़ों का एक्सपोजर ना दें। थर्ड, जब बच्चे आप बाहर से कोई आपके घर में आता है या आपकी मेड है या हेल्पर है या कुरियर गाय है, कोई भी है, आप उनसे कैसे बिहेव करते हैं? वो डिलीवरी देने के लिए लेट हो गया और आप उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं,
अब बच्चे ने भी ये देख लिया, तो आपको भी ये चेंज करना पड़ेगा। अगर उससे कुछ मिस्टेक हुई भी है तो उसको डिफरेंट वे से हैंडल करना, क्योंकि हर एक चीज़ का सोल्यूशन गुस्सा तो नहीं हो सकता ना। कि आपको लगता है किसी को डांट देने से, गुस्सा करने से वो चेंज हो जाएंगे? हो सकता है टेम्परेरीली उनका बिहेवियर चेंज हो जाए और आपको शायद दिखा दे कि हाँ ठीक है, चलो आई एम एक्सेप्टिंग माई मिस्टेक एंड ऑल, बट वो कोई अच्छी इंप्रेशन लेकर नहीं जा रहे। और एट द एंड इन सब के बीच में आप अपने बच्चों को भी गलत चीज़ें ही सिखा रहे हैं। सो सबसे पहले आराम से बैठकर इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आपके बिहेवियर की या आपकी एक्शन की ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गलत है। ना सिर्फ बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, बट इन जनरल ये सारी गलत ही चीज़ें हैं। अगर किसी से कुछ नहीं हुआ तो उस पर चिल्ला देना, उससे गुस्सा कर देना, ये कभी भी सॉल्यूशन नहीं है। वी ऑल नो राइट, जब हम गुस्सा करते हैं तो ये हमारे हार्ट के लिए, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए, सबके लिए गलत है। तो क्यों ये सब चीज़ें करना। एक सिंपल एक्सरसाइज फॉलो कीजिए। एक पूरे दिन शांत होने की कोशिश कीजिए। जब दिन में सुबह उठे, अच्छे से बाहर जाकर नेचर को देखिए, थोड़ा टाइम मेडिटेट करिए। अगर आप भगवान में मानते हैं तो आपका जो भी पूजा पाठ है उसको करके एक अच्छे दिन की शुरुआत कीजिए, जिससे आपका मन शांत रहेगा। आगे के दिन में भी कोई भी सिचुएशन में इमीडिएटली रिएक्ट मत कीजिए। गुस्सा करने की बजाय आराम से उस चीज़ के लिए 2 मिनट के लिए शांत हो जाए और सोचे कि इसमें क्या रिएक्शन देना है। सेम चीज़ जस्ट 1 वीक, 10 डेज, 15 डेज फॉलो करना शुरू कीजिए। अब आपके बच्चे ने ऑलरेडी सीख लिया है उल्टा जवाब देना, गुस्सा करना, तो वो क्विक चेंज नहीं आएगा। बट अगर वो गुस्सा कर भी रहा है, वो उल्टा जवाब दे भी रहा है, तो उसे पॉइंट आउट करने की बजाय आप अपना रवैया बिल्कुल भी शांत रखिए। अगर वो गुस्से से बात कर रहा है, आप शांति से ही बात कीजिए। मुश्किल लगेगा, लेकिन आपको पेशेंस नहीं छोड़ना है। ये चीज़ को आप 15 डेज और 21 डेज तक जब करेंगे, आप देखेंगे कि आपका नेचर सही में चेंज हो चुका है और बच्चे का एटीट्यूड भी चेंज होने लगा है। कोई भी आदत को जब 21 दिन तक हम करते रहते हैं तो वो हमारी अच्छी आदत बन जाती है। तो अच्छी आदत बढ़ाने के लिए सबसे पहले चेंज अपने अंदर लाइए। ग्रेजुअली बच्चे को वो चेंज ऑब्जर्व करने दीजिए और फिर एट द एंड देखिए कि बच्चे के एटीट्यूड में, उसके रिएक्शन में कैसे चेंज आता है। होप दिस विल बी यूजफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।